आज हम बात करेंगे ऑर्डर 6 रूल 9 में क्या दी गई है। ऑर्डर 6 रूल 9 के डायरेक्ट लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम इसे इन जनरल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्डर 6 रूल 9 इन जनरली कहती है डॉक्यूमेंट्स नीड नॉट बी सेट आउट एट लेंथ इन द प्लीडिंग अनलेस द वर्ड्स देयर इन आर मटेरियल। अगर हम अपने प्लीडिंग्स में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना चाहते हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स के सारे लेंथ मीन्स यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्स के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस सारे होल पार्ट्स को हम मेंशन ना करके सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को मेंशन करेंगे जो मटेरियल है। ऑर्डर 6 रूल 9 जो कि डील करती है इफ़ेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड मीन्स वेयर द contents of any documents are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the document or any part thereof are material. Means हमें अपनी प्लीडिंग्स में डॉक्यूमेंट्स को अगर मेंशन करना है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है या फिर जिस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो डिस्प्यूट एराइज हुई है उस डॉक्यूमेंट्स को अगर अपने प्लीडिंग में मेंशन करना है तो उस प्लीडिंग में हमें उस डॉक्यूमेंट के सिर्फ कुछ कंटेंट्स को ही मेंशन कर सकते हैं जो मटेरियल है जो इम्पोर्टेंट है, ना कि उस डॉक्यूमेंट्स के सारे टर्म्स एंड कंडीशन सारे वर्ड्स को वन बाय वन हम अपनी प्लीडिंग में मेंशन करेंगे। सिर्फ उसी कंटेंट्स को मेंशन करेंगे जो मटेरियल है। इट शैल बी सफिशिएंट इन प्लीडिंग टू द स्टेट देयर द इफेक्ट देयर ऑफ एज ब्रीफली एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो सके हमें इन ब्रीफ में अपने डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को मेंशन करनी है अपने प्लीडिंग में विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ अनलेस द प्रिसाइज वर्ड्स ऑफ द डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट देयर ऑफ आर मटेरियल। पूरे विदाउट सेटिंग आउट द होल और एनी पार्ट देयर ऑफ, कुछ ऐसे पार्ट जो मटेरियल नहीं है उसको हम मेंशन ना करके और पूरे पार्ट्स को मेंशन ना करके सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को मेंशन करने हैं जो मटेरियल है हमारे प्लीडिंग के लिए। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। ऑर्डर 6 रूल 9 को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई सूट फाइल हुई है जो किस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक सूट फाइल हुई है। इस सूट में हमें क्या करना है, पार्टी शुड स्टेट द रिलेवेंट क्लोजेस दैट वर ब्रीच्ड इंस्टीड ऑफ अटैचिंग द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट टू द प्लीडिंग। मीन्स पार्टी जो है, जो प्लेंटिफ है, अपने प्लेंट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हुई है अगर वो सूट फाइल करे तो उस कॉन्ट्रैक्ट के जो रिलेवेंट क्लोज हैं सिर्फ उसी को अपने प्लीडिंग में मेंशन करेगा, ना कि इंटायर कॉन्ट्रैक्ट को ही मेंशन करेगा अपने प्लीडिंग में। इसे और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इंस्टेंस प्लेंटिफ अपने प्लीडिंग में सिर्फ वही टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन करेगा जो टर्म्स एंड कंडीशन डिफेंडेंट के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की गई हैं, न कि उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अपने प्लीडिंग में मेंशन करेगा। सो आई होप ये ऑर्डर 6 रूल 9 आपको समझ में आया।